रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना रूहे फिदा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व अला आले मुहम्मद हबीबना शफीअना मौलाना मुहम्मद अला आले मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, फिलहाल मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरानेर मुद्दे अपने कलाम में यानी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, जो रसूल तुम्हें दें फ़ख़ुज़ूहु, उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, और जिस चीज से रसूल मना करें उसे छोड़ दो। ये कुरान है, जो रसूल दें उसे ले लो, और रसूल जिस चीज से मना करें, रोक दें, रुकिए जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। हम तो कर रहे हैं ना वैसे। अल्लाह ने कुरान को रसूल पर नाजिल फरमाया, अपने हबीब को अता फरमाया, और हबीब ने जब अपनी उम्मत को दिया ना, तो उम्मत ने ले तो लिया मगर ताक पर रख दिया। लिया जरूर। कौन सा ऐसा घर है जिस घर में कुरान नहीं? लेकिन हमें ये बताओ कि कौन सी ऐसी जुबान है जो कुरान की तिलावत नहीं करती? आप कहोगे कि 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो कुरान तो घर में है मगर कुरान की तिलावत नहीं करती है। तो रसूल ने दिया, हमने लिया, लेकिन लेने के बाद ना उसे हमने पढ़ा नहीं, उसकी तिलावत नहीं की, सीखने की कोशिश नहीं की, बस हदिया कराया, अपने घर के ताक पर डाल दिया। या फिर एक और वक्त आता है जब इंसान हदिया कराता है कुरान पाक का, और वो कब? जब उस इंसान के बेटी का बियाह हो रहा होता है।
महर हो रहा होता है। बेटी को हमने पलंग दे दिया, बेटी को हमने 16 सिंगार दे दिया, बेटी को हमने खाट दिया, बेटी को हमने ड्रेसिंग टेबल दे दिया, बेटी को हमने आलमीरा दे दिया, बेटी की जरूरियात का सारा सामान दे दिया। मगर एक मुसलमान को लगता है कि नहीं, सब कुछ तो दिया पर कुछ नहीं दिया। एक मुसलमान बाप को लगता है खाट 50,000 का दिया, लगता है कि कुछ नहीं दिया। सिंगारदान दिया, लगता है कि कुछ नहीं दिया। पूरा ट्रंक भर कर दे दिया, लगता है कि कुछ नहीं दिया। अपनी बेटी के सवारी के इस्तेमाल करने के लिए भीख मंगे जमाई को हमने 4 व्हीलर दे दिया, मगर लगता है कि कुछ नहीं दिया। भीख मंगे जमाई को हमने मोटरसाइकिल दे दिया, मगर लगता है कि कुछ भी नहीं दिया। बाप का दिल कहता है नादान, बेटी के उस तमाम चीजों में सब तो तूने दे दिया है, मगर कुछ तो है जो बाकी है। अगर तुम उसे दे दोगे तो कामिल दे दोगे। दिल पुकार उठता है, आखिर क्या वो चीज है कि बेटी को दे दें तो दुनिया की कुल सामान दे दिया, बेटी को दे दें तो कुल कायनात दे दिया। तो आवाज दिल देगी, ऐ बंदे सुन, वो कोई और नहीं कुरान है। बेटी को कुरान दे दे अच्छा बुझलेन, मैक से हट के बोले, बुझलेन। जब आप बेटी का महर करते हो, कितने ख्वाब सजाते हो। किसी को तो अच्छा जमाई मिल जाता और किसी को भिखमंगा जमाई मिल जाता। भिखमंगा सिर्फ वो नहीं होता है जो मस्जिद के आगे में बैठकर कटोरा लेकर के भीख मांग रहा। भीख मांगने वाला तो वो भी होता है कि मर्द होकर दूसरों का मोहताज बना बैठा है, उसे भी। और आज के डेट में जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है ना, वो उतना ही बड़ा भिखमंगा है। आप नोट करो जो मैं कह रहा हूं, जिसके पास जितना ज्यादा दौलत वो उतना ही बड़ा चीपा। अपनार जुबान में, अपनार लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो जो जितना बोड़ा उतना ही बोड़ो चीपा। जिसके पास जितना ज्यादा माल है ना, उतना ही बड़ा भिखमंगा है। काहे की दौलत है फिर? तेरी है क्या? तेरी तो नहीं है ना। ये अल्लाह के फजल से तेरे पास दौलत आई है। अगर अल्लाह का फजल ना होता ना तो तेरे पास कुछ भी ना होता। और बचा करके करेगा क्या? मुझे भी तो बता दे। अगर मुझे कोई फायदे वाली बात बता दे तो मैं भी बचाऊं, हमारे उलमा भी बचाएं। कुछ तो बता। ये तो बता नहीं सकते कि कब्र में भी एक दुकान है। ये तो बता नहीं सकते कि कब्र में भी यही टका चलेगा। इसलिए कि तुमसे ज्यादा जानकार तो मैं हूं। कि कब्र में जो क्या होगा वो तुमसे ज्यादा जानकार मैं हूं। मैं जानता हूं कि कब्र में क्या होगा। कोई तो फायदा बताओ कि पैसा को सेव और बचाकर रखने से होता क्या है। मुसलमानों, ये दौलत दुनिया के ऊपर जो है ये ऊपर ही रह जाएगी। इंसान जब पैदा हुआ था तो नंगा होकर के आया था। कब्र जब जाएगा हाथ में कुछ ना होगा। अगर होगा तो कुरान के तिलावत का आलो होगा या फिर दिलों में ईमान का।
क्या जाएगा? ईमान की दौलत जाएगी, ईमान की हरारत जाएगी। हर दिन ना इस इलाके में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा। जानते हो किसके लिए? एक उंगली जमीन के लिए। किसके लिए? एक उंगली जमीन के लिए। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना बैठा। जीतता कौन है बताऊं? जीतता वही है ना जिसके पास डंडा ज्यादा है। डंडा जानते हो? जिसके पास खंबा ज्यादा है। और खंबा ज्यादा जानते हो? जिसके पास बेटा ज्यादा है। जिसके पास बेटा ज्यादा है वो सोचता है कि मुझसे बड़ा ताकतवर कोई और नहीं। तो जब दो भाई के दरमियान में झगड़ा हो ना, तो जिसके पास बेटा ज्यादा तो जाहिर सी बात है वही जीतेगा। इसलिए कि खंबा ज्यादा, एक बेटे के पास दो खंबा, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का। इसलिए कि अगर खंबा जहां टूटा तो फिर वो इंसान खड़ा ही नहीं पाए। फिर जो सीना को तान कर चलता था ना, उसका सीना अंदर चला जाए। इसलिए कि जिस खंबे के बलबूते पर हम चलते थे ना, वो खंबा ही ना रहा। जिस खंबे पर हमको नाज था, मुसलमानों फख्र इस खंबे पर मत करो। अगर फख्र करना है तो जिसने इस खंबे को दिया है उसका शुक्रिया अदा करते रहो। क्योंकि जो बंदा उस खुदा का शुक्रिया अदा करता है, कसम खुदा की, दौलत नहीं होती है अल्लाह दे देता है, रिस्क नहीं होता है अल्लाह दे देता है, बेटा नहीं होता है अल्लाह दे देता है। जब बंदा खुदा का हो जाता है, जुबान से जो मांगता है अल्लाह पूरा, जुबान से जो मांगता है अल्लाह पूरा कर देता है। ये आपके बेटे आपको क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। बूढ़ा होगे तो लात मार के घर से निकाल देंगे। सुन लो, जब बूढ़ा होगे ना, जिस बेटे के लिए सब कुछ करते हो, थोड़ा सा बीमार हो जाए ना तो गोद में उठाकर, अगर कोई सवारी गाड़ी ना मिले ना तो तुम दौड़ते हुए अपने पांव के बल पर तुम रायगंज तक चले जाओ। क्यों? इसलिए कि ये मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। कहीं इसको कुछ ना हो जाए, कहीं इसकी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए, कहीं ये और भी ज्यादा परेशान ना हो जाए, कहीं इसकी तकलीफ में और ज्यादती ना हो जाए। मेरा बेटा है। बाप के दिल में इतना ज्यादा मोहब्बत अपने औलाद की है कि अगर कोई सवारी 3 पहिए की वाहन हो या 4 पहिए की वाहन हो, घर में 2 पहिए की वाहन अगर साइकिल ना हो ना, और बेटे की हालत खराब है, तो बाप की हालत ये होती है कि वो चाहेगा कि नहीं, जितनी जल्दी हो सके हमें डॉक्टर तक पहुंचना है। गाड़ी मिले ना मिले, हमें चलना है तो पैदल ही चलना है, चाहे रायगंज तक जाना पड़े। उस बेटे के लिए तुमने क्या नहीं किया है? उस बेटे के बचपन में तुमने सहारा बना। उस बेटे के बचपन में जब वो खा नहीं रहा था, तुमने रोटी के उस निवाले को पहले अपने दांतों में चबाया, चबाने के बाद नरम किया, फिर अपने बच्चे के मुंह में दिया, ताकि कहीं बच्चे के मुंह को नुकसान न पहुंचने पाए, बच्चे के मुंह को तकलीफ न पहुंचने पाए, बच्चे के मुंह में छाला न हो जाए। जरा पूछो उस माँ से कि अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। जब बच्चे उस माँ के दूध को पकड़ती नहीं है तो एक डॉक्टर के पास नहीं, हजारों डॉक्टर के पास जाती है कि डॉक्टर बताओ ना मेरे बेटे को क्या हो गया है, डॉक्टर बताओ ना मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, डॉक्टर बताओ ना मेरे बेटे को कौन सी बीमारी लग गई है, इसका इलाज क्या है, डॉक्टर बताओ ना आखिर ये कैसे सही होगा। दूध नहीं पी रहा है, रोता है तो रोता ही रहता है, चीखता है तो चिल्लाता ही रहता है, रोना बंद नहीं होता है, माँ का दिल तड़प रहा है, माँ का दिल दुख रहा है, डॉक्टर के पास आना जाना है, डॉक्टर बता तो दे, कोई उसूद तो दे दे जिस उसूद के जरिए से मेरे बेटे को शफा मिल जाए। सिर्फ शफा ही ना मिले, जिसने मेरे थन का दूध पीना छोड़ दिया है वो बच्चा दूध पीता हुआ नजर आए। जो बच्चा खा नहीं रहा है वो बच्चा खाने लगे, डॉक्टर कहेगा ठहरो तो, उसूद
तो है मगर जल्दी असर नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा देर में असर करेगा, आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा। मगर माँ है जो तड़प रही है, माँ है जो बिलख रही है, माँ है जो दर्द के आलम में तड़प रही है। आखिर उस माँ से पूछो कि तुम कितना बेटे को चाहती हो, वो कहेगी कसम खुदा की अपनी जान तो दे सकती हो पर बेटे को मैं मरने नहीं दूंगी। ऐ दुनिया की ख़वातीनो कान खोल कर सुन लो, अगर इतनी ही मोहब्बत तुम्हें उस खुदा से हो गया होता, अगर इतनी ही मोहब्बत तुम्हें उस रब से हो गया होता तो कसम खुदा की तुम्हें बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास दौड़ना नहीं पड़ता, घरों में कुरान को खोल लेती, पढ़ने लगती, पढ़ पढ़ करके बच्चों को दम करने लगती। इधर कुरान का कलम होता, उधर अल्लाह का फज़ल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर बाप अपने औलाद के लिए कितना करती है, कितना करती है हर बाप। माँ अपने बच्चों के लिए कितना करती है, मगर जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है, वही बाबा जब बूढ़ा होता है ना, तो बुढ़ापे के आलम में अगर उस बाप और माँ ने अपने बेटे को अपने करीब भी बुलाया ना, तो जवान बेटा अपने माँ के करीब नहीं आना चाहता है, जवान बेटा अपने बाप के करीब नहीं आना चाहता है। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह फकत यही है मुसलमानों, सिर्फ यही है जो मैं कह रहा हूं वही हकीकत है। अल हक व मा अकूल, इस वक्त हक वही है जो मैं कह रहा हूं। क्या वजह है? इसलिए कि बच्चा पैदा हुआ, 4 बरस हुआ, अब सबसे पहले हम ढूंढने लगे कौन सा बेहतरीन कॉन्वेंट है, कौन सा बेहतरीन इंग्लिश स्कूल है, कौन सा बेहतरीन मॉडर्न स्कूल है कि इस स्कूल में हम अपने बच्चे को देंगे तो मेरा बेटा इंग्लिश अच्छा पढ़ेगा। कौन सा ऐसा बेहतरीन कॉन्वेंट है, किस कॉन्वेंट में बेहतरीन टीचर तालीम देते हैं। 4 बरस हुआ तो हम इसकी फिक्र में लग गए कि सबसे बेहतरीन बंगला इसको तालीम दूंगा, इसे साइंस सिखाऊंगा, इसे मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, इसे दुनिया की हर तालीम दूंगा। मगर उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों, आज जो मैं अपनी जुबान से कह रहा हूं कि 95% यहाँ के लोग ऐसे हैं जिन्हें दुनिया की तालीम की फिक्र तो सबसे पहले होती है। मगर आज घरों को उठाकर देख लो, अगर एक घर में 10 लोग रहते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि उस 10 लोगों में से किसी एक को भी कुरान पाक की तिलावत करना आता हो। उन 10 लोगों में से किसी एक को भी बैठा करके कुरान बोलो पढ़ने के लिए, तो बाखुदा कहता हूं कि वो नहीं पढ़ पाएगा। उसे तुमने दुनिया की तालीम दी है, उसे तुमने इंग्लिश सिखाया है, उसे तुमने बंगला सिखाया है, सिखाते हो बे, सिखाना पड़ेगा। बंगला सिखाना भी जरूरी है, इंग्लिश का पढ़ाना भी जरूरी है, साइंस का पढ़ाना भी जरूरी है, दुनिया का हर उलूम पढ़ाना भी जरूरी है। मगर सुनो मेरे मुस्तफ़ा के उम्मती हो, मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने हो, मेरे मुस्तफ़ा से इश्क करने वाले हो, मेरे मुस्तफ़ा के चहीते हो, मुस्तफ़ा ने तुझे अपना बना लिया है। कैसे ये गुलामे मुस्तफ़ा क्या उसका अंदाज ये हो सकता है कि मुस्तफ़ा की शरीयत और कौल को छोड़कर मगरिबी तहजीब को अपना ले। कसम खुदा की, अगर मुसलमान मुस्तफ़ा की शरीयत को छोड़कर मगरिब की तहजीब को अपनाएगा तो उसके बेटे ऐसे ही होंगे कि बाप बुढ़ापे में बुलाएगा तो बेटा कहेगा बाप तू जहां है वहीं खड़ा रह, अभी क्रिकेट खेलने का टाइम है, पहले क्रिकेट खेल लेता हूं तब मैं तुम्हारे पास आता हूं। मगर कसम खुदा की, जरा उस बाप से पूछो कि जिस बाप ने अपनी सोच में, अपने थाउत में, अपने फिक्र में सबसे पहले बसा लिया था कि जब मेरा कोई बेटा होगा इंग्लिश तो पढ़ाऊंगा मगर बाद में पढ़ाऊंगा, बंगला तो पढ़ाऊंगा मगर बाद में पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा मगर बाद में पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा मगर बाद में पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा मगर बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अपने बेटे को अगर पढ़ाऊंगा तो कुरान पढ़ाऊंगा या फिर मुस्तफा की हदीस पढ़ाऊंगा। कसम खुदा की, जिसका बच्चा कुरान और हदीस पढ़ करके जवान हुआ हो
बाप बुढ़ापे में सिर्फ इशारा कर दे तो बेटा आता नहीं है, बाप के कदमों पर गिर जाता है और कहता है बाप सुन सुन, तूने मुझे दुनिया की भी तालीम दी है, दीन की भी तालीम दी है, मगर दीन की तालीम की बरकत यह है कि मुझे मौलवी साहब ने पढ़ाया है कि बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा होता है, माँ जन्नत के माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। मैं मदरसे का छात्र हूँ, मैं मदरसे का तालिबे इल्म हूँ, मैंने मदरसे से पढ़ा है, मैंने मदरसे पे टूटी टूटी हुई चटाई पर बैठ करके रसूलुल्लाह का इल्म सीखा है। मैंने मदरसे के टूटी हुई चटाई ही नहीं, आप मदारिस इस्लामिया का नजारा करोगे तो अभी भी आपको पता चलेगा चंद मदारिस ऐसे हैं, खुद नौदा पश्चिम में चले जाओ आप मदरसे में जाकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी इस कड़ाके की ठंडक में अगर तालिबे इल्म बैठ रहे हैं तो बैठने के लिए कोई बेहतरीन और माकूल इंतजाम नहीं है, चटाई नहीं है, जो पाते हैं टूटी हुई चटाई है उसे बिछा करके पढ़ लेते हैं। क्यों? इसलिए कि ये कोई और तालीम नहीं है, ये तालीम है तो मुस्तफा की तालीम है, ये तालीम है तो खुदा की तालीम है, ये तालीम है तो शरीयत की तालीम है, ये तालीम है तो मुस्तफा जाने रहमत के शरीयत का इल्म हासिल करना है। और मुस्तफा की शरीयत का इल्म कुर्सी और टेबल पर बैठ करके नहीं होता है, मुस्तफा की शरीयत का इल्म खुदा के जमीन पर टूटी हुई चटाई पर बैठ करके होता है। क्योंकि जो मुस्तफा की शरीयत को सीख लेता है वो अपने माँ की भी इज्जत करता है, अपने बाप का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत पीर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये बूढ़ा तो बोलता है, जवान नहीं बोलता। ये बूढ़ा तो बोलता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये बूढ़ी माँ बोलेगी, मगर जवान बेटी कभी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? कि अगर बोल दिया तो फिर माँ के कदमों को चूमना होगा, माँ के कदमों पे गिरना होगा। इसलिए हर बाप तो ये कहता है कि बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है, लेकिन जब बाप बन जाता है तो, लेकिन जब तक बाप नहीं बना था तो नहीं कहता। क्यों? इसलिए कि मेरा बाप है। अगर हम कहने लगेंगे तो अपने बाप की इज्जत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक इशारा देता हूं। लोग कहते हैं मौलवी साहब ऐसे होते है ना, मैं कहता हूं कि एक आलिम के बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका खानदान एक है ना, तो अपने एक खानदान में, अपने एक पूरे खानदान में कम से कम ये जरूरी है कि एक आलिम दीन को पैदा करो। आलिम के बगैर आप अधूरे हैं। फिर भी लोग क्या कहते हैं, मौलवी साहब। जब मोहर पढ़ाने का होगा ना, मोहर जानते ना, मोहर ही तो आप जानते हैं, निकाह नहीं जानते। मोहर पढ़ाने का होगा ना तो मौलवी साहब को 10 मरतबा फोन कीजिएगा, हजरत कब आ रहे हैं, हजरत बारात आ गई, हजरत नाश्ता हो गया, हजरत खाना हो गया। और जब तलाक देने की बात आई मौलवी साहब गए। ने सुनिए थोड़ा, जब मोहर पढ़ाने की बात आती ना, तो जब तक महर ना हो मौलवी साहब कोথায় আছেন, কি করছেন, আসবেন নাই, তাড়াতাড়ি আসেন, খাওয়া দাওয়া हो গেছে। तो मोहर पढ़ाने से पहले मौलवी साहब कितना मर्तबा याद आया, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा। लेकिन तुफ है ऐसी कौम पर कि तलाक के वक्त उसे नहीं याद आता। जिस तरीके से आपको महर पढ़ाने के वक्त मौलवी साहब याद आता ना, उसी वक्त तलाक के वक्त अगर तलाक की सोच भी आपके जहन में आ जाए ना, तो अगर किसी आलिम दीन को आप याद कर लोगे ना, तो कसम खुदा की आपके मुआशरे में इंतसार और फसाद नहीं फैलेगा, नहीं फैलेगा फसाद। जब आप मौलवी साहब को याद करोगे, मौलवी साहब तलाक देना चाहते हैं, वो आओगे ना तो आपके इस सोच को हटा देगा, आपकी इस सोच को खत्म कर देगा।
महर पढ़ाने से पहले मौली साहब, तलाक देने के बाद कोई मौली साहब नहीं, और जब दे दिया तब आता है मौली साहब बचा लो, मौली साहब बचा लो। तो मुसलमानों, शरीयत का इल्म सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से आप महर पढ़ाने के लिए आप बुलाते हो मौली साहब, जरूरत पड़ती है जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाते हो, उसी तरीके से आपको नमाज के मसाइल भी सीखने होंगे, रोजे के मसाइल भी सीखने होंगे, हज के मसाइल भी सीखने होंगे, ज़कात के मसाइल भी सीखने होंगे, तलाक के मसाइल भी सीखने होंगे, क्योंकि ये सब नबी की शरीयत और दीन है। अगर सीख लोगे तो नबी का नूर आ जाएगा, नहीं सीखोगे तो नबी के नूर से दूर हो जाओगे। जिसके अंदर शरीयत का इल्म होता है ना, वो नूरे मोहम्मदी के करीब हो जाता है, और जिसके पास शरीयत का इल्म नहीं होता है वो नूरे मोहम्मदी से दूर हो जाता है। अब ये आपकी मर्जी है कि नूरे मोहम्मद से करीब होना चाहते हो या नूरे मोहम्मद से दूर होना चाहते हो। अगर करीब होना चाहते हो, मुझको बहुत ताज्जुब होता है, मैं यहां रहता हूं ना इसलिए मैं बोलता हूं, बहुत ताज्जुब होता है, बहुत ज्यादा, और अफसोस बहुत होता है। मुझको लगता है मैं रोऊं बैठकर जब ये सोचता हूं कि ये 80 साल की उम्र है मगर ये कुरान पढ़ना नहीं जानता है। मैं खुद आंखों से आंसू के कतरे टपकने लगते, आखिर क्या माहौल है यहाँ। 80 साल हो गए, एक पांव उसका जमीन के ऊपर है, एक पांव जमीन के अंदर है, मगर उससे पूछो कि कुरान पढ़ना आता है तो कहेंगे नहीं पढ़ना आता। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं? आप अपने घर की लेडीज से पूछो, औरतों से पूछो, मैं से पूछो, और क्यों पढ़ेगी वो? जब गार्जियन ही नहीं पढ़ा है, जब बप्पा ही नहीं पढ़ा है तो बेटवा क्या पढ़ेगा? आप कैसे कहोगे अपने बच्चों को कुरान पढ़ो? क्योंकि हो सकता है कि बच्चे आपको पलट करके जवाब देंगे खुद नहीं पढ़े, काहे के लिए जबरदस्ती कर। कहने के लिए किसी चीज, बेटे को नसीहत करने के लिए पहले उस चीज पर अमल होना जरूरी है। अगर आप झूठ नहीं बोलते हो ना, तब आप कह सकते हो बेटे को कि झूठ मत बोलो, मगर अगर आप खुद झूठ बोल रहे हो और आप अपने बेटे को कहो कि झूठ मत बोलो, बेटा तो आपका मजाक, ये कैसा बाप है? खुद झूठ बोलता है और कहता है झूठ मत बोलो। क्या मजाक नहीं उड़ाएगा? आप खुद वादा खिलाफी करते हो, वादा को तोड़ते हो, और बेटे को कहो बेटा कभी वादा खिलाफ मत करना, बेटा हंसेगा नहीं आप पर। ये कैसा बाप है मेरा, मेरे सामने ही वादा खिलाफी करता है और फिर मुझे नसीहत करता है कि वादा खिलाफी मत करना। 40 साल का आदमी हो गया है, अपने भाई से लड़ रहा है, साथ में बेटा है, और बेटा भी देख रहा है, देखो बप्पा लड़ रहा है। तो जब बाप को लड़ता हुआ देखेगा तो बेटा अच्छा नहीं बन सकेगा, वो भी फितना और फसादी ही बनेगा। इसलिए कि जब बाप फसाद फैला रहा है तो बेटा भी फसादी होगा। जब माँ अपनी बेटी के सामने गालियां बकेगी तो बेटी दुआएं नहीं देगी, बल्कि वो तो देख रही है कि माँ गाली बक रही है, इसी के कदम के नीचे जन्नत है, तब तो जायज होगा। माँ गाली बक रही, इसी के कदम के नीचे जन्नत है। कैसे समझाओगे अपने बेटियों को कि गालियां मत दो, क्योंकि शरीयत मुस्तफा में मना है। वो बेटी आप पर हंसेगी, कैसी माँ है, खुद गाली देती है और बेटी को कहती है गालियां मत दो। क्या ताज्जुब की बात नहीं है? क्या आप अपना मुआशरा नहीं सब सुधारोगे? क्या कुरान की तालीम की तरफ अभी भी आपका दिल माइल नहीं होगा? क्या कुरान की तिलावत की तरफ अभी भी आपका ज़हन माइल नहीं होगा कि चलो अगर हम नहीं पढ़े हैं तो अपने औलादों को पढ़ा दें? आज मैं इसीलिए मैं फातिमातुज़ ज़हरा एक महिला मदरसा का मैं जो बना रहा हूं, जिसकी सरपरस्ती ज़ेरे सरपरस्ती हुजूर ताजुल औलिया मद्दज़िल्लुहुल आली वन नूरानी, उन्हीं के ज़ेरे साए करम उस मदरसे का आगाज तो कर रहा हूं। मगर मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरा जो एम है ना, वो मैं उस एम को पूरा कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। क्योंकि यहां के कुछ लोग ना, फितना बहुत है, कुछ लोगों में फितना बहुत ज्यादा है।
इतना कूट कूट करके फितना भरा हुआ है कि मुझे कहने में तो बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन कहे बगैर में रहता भी नहीं। जो दिल में आता है वो कह देता हूं। मुंह दिखने में लगता है उसका बंदर की तरह। इतना बड़ा फितना और फसादी, इतना बड़ा मदरसा बन गया, लिल्टन की ढलाई होने वाली है। कभी बात पहुंचती है, जानते हैं क्या, कि लगता है केरल से पैसा आ रहा है। कहां से पैसा आ रहा है? और ये फसादी सिर्फ आवाम में नहीं है, ये फसादी हमारे जैसे कपड़ों में भी है। इसलिए पहचानो उनको। आज मैं आपके सामने सिर्फ इजहार करता हूं। इजहार इसलिए करता हूं कि ये मैं अपने आप को बताने के लिए नहीं इजहार कर रहा हूं, वो ये है कि हकीकत बात आप तक पहुंच जाए। तकरीबन उसमें कम व बेश 4 लाख रुपया मैंने अपने घर का लगाया। कितना? क्यों? क्या जरूरत पड़ी है मुझको? क्या जरूरत पड़ी है मैं अपने घर का पैसा आपके इलाके में खर्च करूं? क्या जरूरत पड़ी? आपकी बेटियों के लिए मैं सोचूं, क्या जरूरत पड़ी? आपके बहुओं के लिए मैं सोचूं, क्या जरूरत पड़ी? जैसे है रहने दो, जहां जाए जाए, मगर कसम खुदा की, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अपने लिए नहीं सोचते, वो अल्लाह के मखलूक के लिए, वो अपने लिए नहीं, वो अल्लाह के मखलूक के लिए। आज दुनिया ये कहती है, बहुत दिल को ठेस पहुंचता है, लेकिन बाखुदा बहुत सब्र करके काम कर रहा हूं। और जवाब मैं अकेले में नहीं देता हूं उसे, जवाब जब ये माइक मिलता है, ये महफिल मिलता है, तो जवाब देता हूं। क्योंकि मेरी आदत जो बोलने की है ना, बस मुझको मजमा दे दो, ये माइक दे दो, फिर मुझसे जितना चाहो सुन लो। और जब मैं अकेले हूं ना, तो फिर सुन नहीं सकोगे। मैं बोलने का आदी इसी पर। इसलिए जो फितना उठाते हो ना, वो कम करो। तो कहते हैं अपने नाम पर जमीन कर रहा, अपने नाम पर जमीन कर रहा है। मैं बोलूंगा इस इलाके में तो बहुत बुरा लगेगा। मैं अपने नाम पर इसलिए भी कर रहा हूं कि वो मेरा है, और मैंने क्या करके लिया? मैं खरीदना चाहता था, वो मेरा है। और मैं तो चुन रहा हूं, नाम लिख रहा हूं उन लोगों का जो लोग फितना फैलाते हैं। आज सुन लो, बाखुदा मैं ऐसे लोगों से 1 रुपया देगा भी तो नहीं लूंगा, देगा भी तो मैं नहीं लूंगा। मैं तो नाम चिन्हित कर रहा हूं, आखिर है कौन लोग? नहीं लूंगा। क्यों? इसलिए कि अपने नाना के घर में ऐसे लोगों का हम पैसा लगाएं जो लोग फितना और फसाद फैलाते हो। नाना के घर के लिए, मुस्तफा के घर के लिए, जहां मुस्तफा की शरीयत की तालीम, उसके लिए लोग फितने उठाते हो, तो यकीनन वो मोमिन नहीं हो सकता है। वो जमीन पर चलता हुआ फसाद, वो जमीन पर चलता हुआ, मगर वो मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि नेक काम में टांग खींचने वाला वो अच्छा इंसान नहीं होता। ये सब जानते हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने मुंह को भी बंद रखो, वरना फिर हम तुम्हें इतना मशहूर कर देंगे ना, इतना मशहूर कर देंगे कि मुंह छुपाने के लिए भी जगह न हो। चलिए, मैं थोड़ा सा भटक गया था। मैं नहीं भटका था, लेकिन जब दिल और ज़हन में आती है बात तो मैं कह देता हूं। और कुछ लोग हैं इसी इलाके के, जो अल्लाह का फजल है, मैं जाता नहीं हूं किसी के पास, लेकिन जिनके दिल में मोहब्बत है, अल्लाह का फजल है, वो ला करके पहुंचा देते हैं। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इस दान को, जो मेरा चेहरा देख करके नहीं देते हैं, बारे अल्लाह तेरे हबीब की शरीयत की तालीम के लिए वो घर बन रहा है, इसीलिए वो देते हैं। मौला अपने हबीब का सदका अता फरमा। तो मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दें उसे ले लिया करो, जिस चीज से रसूल मना करें उस चीज से बाज आ जाओ। मैं बताऊं, एक है इत्तिबा, एक है इत्तिबा और एक है इताअत। इताअत और इत्तिबा में बहुत फर्क है। इताअत कहते हैं वही पैरवी करना। जैसे बाप ने कहा बेटा पानी लाओ, फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा ने पानी ला करके दे दिया, ये जानते हो क्या है? ये इत्तिबा है। ये बेटा ने पानी लाकर दे दिया, ये इताअत है। क्या है ये?
इताअत। माँ ने कहा बेटी ये काम करो, बेटी ने कर दिया, इसे कहते हैं इताअत। यानी हुक्म को बजा लाने को इताअत कहते हैं, हुक्म को बजा लाने को इताअत कहते हैं। और इत्तिबा किसको कहते हैं? कि जो हुक्म है ना, उस हुक्म में अपनी जिंदगी फना कर देने को इत्तिबा कहते हैं। फना कर देने को, है ना, क्या कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं। थोड़ा सा वर्ड समझिएगा तो पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। यहां से सिर्फ दो ही लफ्ज है, क्या? इताअत और इत्तिबा। इताअत किसको कहते हैं? इताअत कहते हैं हुक्म मान लेने, हुक्म मानना। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, इताअत है। अल्लाह ने कहा रोजा रखो, इताअत है। अल्लाह ने कहा मालिक निसाब हो तो हज करो, इताअत है। अल्लाह ने कहा ज़कात दो, इताअत है। अल्लाह ने कहा माँ की इज्जत करो, इताअत है। अल्लाह ने कहा बाप की इज्जत करो, ये इताअत है। अल्लाह ने कहा भूखों को देखो तो खाना खिला दो, इताअत है। अल्लाह ने फरमाया नंगों को देखो तो कपड़े पहना दो, इताअत है। अल्लाह ने फरमाया कि गालियां मत बको, हमने छोड़ दिया, यही इताअत है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वादा करो तो वादा खिलाफी मत करो, ये इत्तिबा। इत्तिबा क्या है? इत्तिबा ये है कि अपनी जिंदगी को उस हुक्म में फना कर देने को यही इत्तिबा कहा जाता है। तो नमाज पढ़ना और है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद कमा हक़्क़हू, वो नमाज कबूल भी हो और उस नमाज की वजह से बंदा भी कबूल हो जाए, यही इत्तिबा। एक है नमाज, हुक्म दिया पढ़ लिया, पढ़ करके चले जाए बस, और कोई काम किसी के दिल में नहीं। अल्लाह का हुक्म है, फर्ज पढ़ लिया, वाजिब पढ़ लिया, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ लिया, सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ लिया। अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, जितना भी पढ़ोगे अल्लाह का कुर्ब मिलता रहेगा। चलो अब सब तो कर लिया, अब नफल पे नफल पढ़ते चले जाओ, अब नफल पे नफल पढ़ते चले जाओ, है ना। ये क्या हो जाता है? फर्ज और वाजिब पढ़ के निकले, ये क्या है? इताअत है। और हम उसके अलावा नवाफिल में भी हम मशगूल हो गए, तो इसी को इत्तिबा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इत्तिबा। अब सुनो कि इत्तिबा और इताअत में क्या, हम जो करते हैं ना वो इताअत है, हम जो करते हैं वो इताअत है। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त आया तो पढ़ लिया, ये इताअत है। लेकिन सुनो, इत्तिबा बहुत ऊंची चीज है। ये इत्तिबा का मकाम सबको नहीं मिलता। इत्तिबा का मकाम उसे ही मिलता है जिसे अल्लाह चुन लेता है। इत्तिबा का मकाम सबको नहीं मिलता। इत्तिबा का मकाम फकत उसी को मिलता है जिसने अपनी जिंदगी को इश्क़े रसूल में खर्च कर दिया, इश्क़े रसूल में फना कर दिया। अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, होल लाइफ, पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल की इश्क और उसके मोहब्बत में पूरी जिंदगी फना कर दे, उसे ही इत्तिबा की दौलत मिल जाती है। अब जब आप पूछोगे कि इत्तिबा वाले है कौन, तो सुनो, पूरी दुनिया इताअत करती है, मगर जो इत्तिबा करती है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जो इत्तिबा करती है उमर फारूक कहते हैं, जो इत्तिबा करती है उस्मान गनी कहते हैं, जो इत्तिबा करती है मौला अली कहते हैं, जो इत्तिबा करती है इमाम हसन कहते हैं, जो इत्तिबा करती है, जो इत्तिबा करते हैं इमाम हुसैन कहते हैं, जो इत्तिबा करते हैं वो गौस अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, जो इत्तिबा करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं, जो इत्तिबा करते हैं उसे निजामुद्दीन कहते हैं, जो इत्तिबा करते हैं उसे उहुदुद्दीन कहते हैं, जो इत्तिबा करते हैं उसे शेखुल इस्लाम कहते हैं, जो इत्तिबा करते हैं उसे अशरफुल औलिया कहते हैं, जो इत्तिबा करते हैं उसे ताजुल औलिया। हुजूर सैयद माहिरुल कादरी मिज़बाई साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बुझलें, इताअत और इत्तिबा में बहुत फर्क है। हम लोग ना इताअत करने वाले, इताअत हुक्म हुआ कर लिए, इत्तिबा पूरी जिंदगी इश्क़े रसूल और इश्क़े मुस्तफ़ा में पूरी जिंदगी को खर्च कर देना, सर्फ कर देना, अपने आप को फना कर देना इश्क़े रसूल में, अपने आप को फना कर देना मोहब्बत रसूल में, इसी को इत्तिबा कहा जाता है। और सुनो, जो इताअत करता है ना,
तो बंदे का चेहरा आसमां की तरफ होता है, कहता है अल्लाह मैं तुझसे प्यार करता हूं, इताअत, जो बंदा इताअत करता है, ए अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, ए अल्लाह मैं तुझी को चाहता हूं। लेकिन जो इत्तिबा वाले होते हैं ना, तो बंदा नहीं कहता, अल्लाह का खुद हुक्म होता है, अल्लाह खुद फरमाता है ऐ बंदे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। देखो इताअत और इत्तिबा में क्या फर्क है। इताअत करने वाले बंदा कहता है ऐ खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं, ऐ खुदा मैं तुझे चाहता हूं, ऐ बारे इलाहा मैं तुझे पसंद करता हूं, ऐ बारे इलाहा मैं तेरे फजल का मुतमन्नी हूं, ऐ बारे इलाहा मैं तुझी से तो इश्क करता हूं। मगर जो इत्तिबा करता है तो बंदा नहीं कहता खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं, खुद खुदा कहता है ऐ बंदा मैं तुझसे अब खुदा कहता है बंदा मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो इत्तिबा का मकाम और है और इताअत का मकाम और है। आपने क्या समझा? मा आताकुमुर रसूल फखुजू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें उसे ले लो, और जिस चीज से मना कर दें कि ये चीज मत करो, उस चीज को आप अपनी जिंदगी से निकाल दो। ये ना ये कुरान के आयत का तर्जमा है। अब सुनिए इसी के हिसाब से एक हदीस और उस पर मसला भी सुनिए कि क्या शरीयत